अप्रैल का टाइम चल रहा है और नॉर्दर्न इंडिया में तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने को हो गई है और आने वाले टाइम में मई जून में तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा। कि आप अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और साथ में कैसे आप बहुत सारी बीमारियां जो कि गर्मी के सीजन में होती हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। गर्मियों में खाना पीना कैसा खाना चाहिए, उन्हें डाइट कैसी होनी चाहिए उनकी। अग्नि आपकी कम रहेगी इस ऋतु में एज कम्पेयर टू अदर जो सीजन है। तो अग्नि मंद है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करेंगे तो आपको डाइजेशन के इश्यूज हमेशा आएंगे। इस दौरान हम देखते हैं गर्मियों में ज़्यादातर लोगों को अपच की स्थिति, वॉमिटिंग, बार बार उल्टी आना या दस्त लगना, डिहाइड्रेशन की समस्या, पेट खराब होना, ये सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो रीज़न ये है कि कई बार वो ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। इन चीज़ों को अगर आप लेते हैं तो एक नेचुरल है और इनमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो इनको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए और गर्मियों से बचिए। और टोटल नींद कितनी लेनी चाहिए इंसान को गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में आप 7 से 8 घंटे या मैक्सिमम 9 घंटे इतना आप नींद ले सकते हैं। और ये जो मैं टोटल बता रहा हूँ ये दिन और रात का मिला के बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि हम गर्मियों के मौसम में कैसे हेल्दी रह सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से मोक्ष तक हमारी पॉडकास्ट सीरीज चल रही थी जिसका 11वां एपिसोड है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। D5 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर नवदीप सिंह ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा के फाउंडर भी हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था, जैसे अप्रैल का टाइम चल रहा है और नॉर्दर्न इंडिया में तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने को हो गई है और आने वाले टाइम में मई जून में तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा। तो मेरा एक सवाल है कि गर्मियों के मौसम में हमारी हेल्थ कैसे मेंटेन रहे और गर्मियों के मौसम में कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ जी विभोर जी, जैसे आपने बताया कि अभी अप्रैल मंथ है तो गर्मी अभी से बढ़ना स्टार्ट हो गई है और आगे मई जून प्रॉपर गर्मी पड़ती है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया में अभी से काफ़ी लोगों को समस्या आनी शुरू हो गई हैं। तो इसके अंतर्गत अगर आयुर्वेद का हम देखें तो बहुत अच्छा विवेचन किया गया है कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। इसको ग्रीष्म ऋतुचर्या के अंतर्गत रखा गया। ग्रीष्म ऋतुचर्या 2 शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीष्म और ऋतुचर्या। ग्रीष्म संस्कृत में गर्मी को कहते हैं। तो गर्मी की ऋतुचर्या यानी कि उस सीजन में आपको कैसा आहार विहार करना चाहिए। तो जो ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में आपको जैसे अपनी आहार विहार करना है उसे ग्रीष्म ऋतुचर्या कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बतलाई गई हैं कि आप अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और साथ में कैसे आप बहुत सारी बीमारियां जो कि गर्मी के सीजन में होती हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, देखिए होता क्या है, जैसे अप्रैल मई जून का सीजन आता है, इस दौरान इसे उत्तरायण कहते हैं। जो भूगोल है उसमें क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारी पृथ्वी का, उसके ऊपर जो सन रेज है उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो नेचुरली जो नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो देश आते हैं जैसे हमारा भारत है, तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती है इस दौरान और नॉर्दर्न इंडिया में इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो इस दौरान क्या होता है कि जो पूरा क्लाइमेट है उसमें क्या होता है, वायु बढ़ना शुरू हो जाती है और जो कफ दोष है वो कम, मतलब जो जल तत्व है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसका असर हमारी बॉडी पे भी होता है कि हमारी बॉडी में जो जलीय अंश हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, कफ के अंश हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे और हमारी बॉडी में वायु बढ़ना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि जैसे मैंने अपने प्रीवियस एपिसोड में वात पित्त कफ के जो उसके पंच तत्व का जो कोरिलेशन है वो बताया हुआ है, तो इस दौरान क्योंकि हीट बढ़ती है तो पित्त भी बढ़ता है। तो वायु और पित्त जब बढ़ते हैं तो बॉडी में एक तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ती है, दूसरा ड्राइनेस बढ़ती है। तो हीट और ड्राइनेस जब बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉडी बहुत वीक रहने लग जाएगी, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, आपको डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे गर्मियों में खास तौर से मंदाग्नि हो जाती है। मंदाग्नि इन द सेंस कि आपको भूख कम लगेगी,
पानी ज़्यादा पिया जाता है, भूख कम लगती है। जो बंदा सर्दियों में ज़्यादा खाता है, वो गर्मियों में उतनी डाइट नहीं ले पाता। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, आपको डिहाइड्रेशन के अलावा वीकनेस होना शुरू हो सकती है। अगर आप सनलाइट में बहुत एक्सेसिव जाते हैं, सनबर्न, स्किन की प्रॉब्लम, जैसे बॉडी ऑर्डर खराब होना, आपको पसीना, दुर्गंध, कईयों को घमौरियाँ आनी शुरू हो जाती हैं एंड स्किन जलनी शुरू हो जाती है, लू लगना, फेंट होके बच्चे गिर जाते हैं। कई बार मॉर्निंग असेंबली में आप स्कूल्स में जाके देखो तो आजकल बच्चे ऐसे गिरते हैं क्योंकि हमारा डाइट शेड्यूल उस ग्रीष्म ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना कि हम इस ऋतु में किस तरह से अपना आहार विहार करें ताकि हम स्वस्थ रह सकें। सर आमतौर पर जैसे लोग खाना पीना खा रहे हैं तो गर्मियों में खाना पीना कैसा खाना चाहिए, उन्हें डाइट कैसी होनी चाहिए उनकी? तो गर्मियों में जो आपकी डाइट है उसका ध्यान आपको रखना है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अग्नि आपकी मंद है, अग्नि आपकी कम रहेगी इस ऋतु में एज कम्पेयर टू अदर जो सीजन है। तो अग्नि मंद है तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ईट करेंगे तो आपको डाइजेशन के इश्यूज हमेशा आएंगे। इस दौरान हम देखते हैं गर्मियों में ज्यादातर लोगों को अपच की स्थिति, वॉमिटिंग, बार बार उल्टी आना या दस्त लगना, डिहाइड्रेशन की समस्या, पेट खराब होना, ये सारी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो रीजन ये है कि कई बार वो ज्यादा खा लेते हैं या बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं। तो ये चीज है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने फूड की जो इंटरवल्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। आप 3 की बजाय 4 बार खाइए, कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको वो मील रखनी है छोटी। छोटी मील से क्या होगा कि अग्नि अगर आपकी कम है, अगर आपकी मंदाग्नि है तो वो थोड़े खाने को इजीली पचा लेगी और आपको एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी मिलता रहेगा। बहुत ज्यादा खाने से क्या होगा, आपकी अग्नि और ज्यादा मंद हो जाएगी जिससे आपको डाइजेशन इशू होंगे। और आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में बहुत ज्यादा हैवी या तला हुआ नहीं खाना है। वैसे जनरली देखा जाए हमारा इस सीजन में तला हुआ खाने का दिल भी नहीं करता है या कोई मैदे वाली चीज खाने का दिल, पर अगर फिर भी अगर आप खाएंगे तो आपको देखेंगे आपको साथ ही साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो आपको अवॉइड करनी है बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, बहुत ज्यादा मैदे वाली चीजें, एक्सेसिव जैसे कोई बहुत ज्यादा दूध से बनी हुई चीजें भी अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा ये चीजें परेशान करेंगी, वो आपको इंडाइजेशन कर सकती हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट इन द सेंस कि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें, अपने फ्रूट्स अच्छे से रखें, अपने फल सलाद अपनी डाइट में अच्छे से रखें। जैसे अपने फलों में आप जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जैसे हमारे वाटरमेलन है वो आप खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, जो भी मौसमी जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं इस दौरान वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा जैसे सलाद में आप खीरा खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अंदर से ठंडक देती हैं और आपको गर्मी से भी बचाती हैं और आपका डाइजेशन को भी अच्छा रखती हैं। भयंकर जब गर्मी हो रही हो या फिर गर्मी के मौसम में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए, जो ये सीज़न है इसमें क्योंकि बॉडी वीक रहती है और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, हमारी जो धातुएँ हैं, जो 7 धातुएँ हैं, इनमें थोड़ा-सा क्षय रहता है इस ऋतु में और आपका जो बल है जनरली इस ऋतु में कम रहता है आपका। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं लेकिन आपको अर्धशक्ति व्यायाम के बारे में बताया गया। अर्धशक्ति यानी आपकी जितनी कैपेसिटी है, मान लीजिए आप 1 किलोमीटर दौड़ने का सामर्थ्य रखते हैं तो आपको 500 मीटर ही दौड़ना है। मान लीजिए आप 20 पुशअप लगा सकते हैं तो आपको गर्मियों में 10 पुशअप के बाद ही रेस्ट ले लेनी है। आपको बहुत एक्सेसिवली अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा अपने आप को थकाना नहीं है, नहीं तो वो आपको बहुत ज्यादा वीक कर देगा, आपको वेट लॉस देगा या आपको बहुत ज्यादा कमजोरी दे देगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और कौन से जैसे ठंडक, पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए कौन से जूसेस ले सकते हैं? आप हर तरह का फ्रूट जूस ले सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में बहुत अच्छी मंथ और पानक, ये 2 ऐसी ड्रिंक्स बताई गई हैं जिनको अगर आप गर्मियों में लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंथ में क्या कर सकते हैं आप, जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे खजूर है या आपकी किशमिश है, इनको आपको क्या करना है, ओवरनाइट भिगो के रखना होता है और सुबह आपने इनको निचोड़ के इनका जो रस है उसको सुबह पी लेना होता है। तो ये आपकी बॉडी को बहुत कूल इफेक्ट देता है। दूसरा, आप इसमें पानक भी पी सकते हैं। पानक में क्या करना होता है कि आपने थोड़ा जो देसी शक्कर या गुड़ होता है उसको पानी में आप अच्छे से बॉईल कर लीजिए। वो जब उसमें घुल जाए तो जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसके अंदर थोड़ा धनिया, पुदीना, थोड़ा सौंठ पाउडर मिलाकर आप उसे अच्छे से घोल कर पीजिए। वो आपकी बॉडी को इतनी शीतलता प्रदान करेगा, आपकी अग्नि को भी बढ़ाएगा। जो आपको भूख कम लगती है, वीकनेस रहती है, उसमें भी काफी आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आप जो भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू की फैमिली के, मौसम्बी हो गई, नींबू हो गया, इनको आप
रेगुलर मात्रा में ले सकते हैं। ये आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है उसको भी मेंटेन करता है और आपकी बॉडी को शीतलता प्रदान करता है। तो इन ड्रिंक्स को अगर आप लेते हैं तो आपको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप छाछ ले सकते हैं दोपहर के समय में। आपको ध्यान ये रखना कि आप बहुत ज्यादा मलाई वाली छाछ ना लें। आप सिंपल जिस छाछ में से मक्खन निकाल लिया जाता है तो वो जो छाछ है, पतली छाछ होती है, उसको आप लें और उसके अंदर अगर आप थोड़ा पुदीने की पत्तियां काट के डालते हैं, उसमें चॉप करके डाल लीजिए और उसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली इसको पाउडर पीस के डाल लीजिए। वो आपके डाइजेशन को भी बढ़ाएगा और बॉडी में वायु को नियंत्रित करेगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कोई ठंडी चीज खाते हैं, बॉडी में गैस बननी शुरू हो जाती है या हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो साथ साथ अगर आप सौंठ, काली मिर्च और पिपली इनका बराबर मात्रा में पिसा हुआ पाउडर का आधा चम्मच उसमें डाल लीजिए और उसको डाल के पिएंगे अगर आप छाछ को, तो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा और वायु भी नियंत्रित रहेगी और आपको किसी भी प्रकार की गर्मी भी नहीं होगी और आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। गर्मियों के मौसम में गन्ने का जूस कितना फायदेमंद होता है? गर्मियों के मौसम में गन्ने का जूस अमृत के समान है। आप गन्ने का जूस बिल्कुल पी सकते हैं। आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। गन्ने के जूस के साथ आप पुदीना मिक्स करके उसके साथ ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपकी बॉडी को एकदम से इंस्टेंट एनर्जी लाता है। अब मोस्टली क्या करते हैं आजकल बच्चे, को ग्लूकोज पी रहा है या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसकी बजाय आप गन्ने का जूस हो गया, हमारे जो फ्रूट जूसेस हैं, ये पानक जैसे मैंने बताया, मंथ बताए, इन चीजों को अगर आप लेते हैं तो ये नेचुरल हैं और इनमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। तो इनको आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए और गर्मियों से बचिए। गर्मियों के मौसम में हम अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हैं? गर्मियों के मौसम में स्किन को हेल्दी रखना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि जैसे हम बाहर निकलते हैं बहुत ज़्यादा हीट के कारण, और उसके कारण क्या होता है कि बॉडी में ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है और खारिश होना शुरू हो जाती है। इंस्टेंटली आप बाहर से आते हैं, बॉडी डार्क हो जाती है, सनबर्न हो जाते हैं, घमौरियाँ होनी शुरू हो जाती हैं और उसके कारण क्या होता है, कई बार फंगल इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती हैं पसीने के कारण। तो आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा कॉटन के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने, बहुत ज्यादा सिंथेटिक कपड़े या बहुत मोटे कपड़े या डार्क कलर के कपड़ों को अवॉइड करें। दूसरा, आप स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं कि आप डेली आप एलोवेरा आपके घर में लगा होगा, तो आपने क्या करना है, एलोवेरा का जो जेल होता है, पल्प होता है, उसको आप अपनी स्किन पे के ऊपर लगाइए। आप कहीं बाहर से आते हैं, आपको लगता है आपकी बॉडी में सनबर्न हो गया है, जलन हो रही है, तो आप उसका बस पल्प को लगा के रखिए, 10-15 मिनट लगे रहने दीजिए। उसके बाद आप उसे वॉश कर सकते हैं। आप देखेंगे आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। वो जो बर्न हो रहा होगा, वो स्किन जो जलन पैदा कर रही होगी, वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार बॉडी से स्मेल आती रहती है या बहुत ज्यादा खारिश होती है स्किन पे, गर्मियों के सीजन में खास तौर पे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि वो जैसे सुबह नहाने से पहले आपने क्या करना है, दही लेना है। दही को आप अपनी बॉडी पे अच्छे से मल लीजिए, ठीक है, 5-10 मिनट उसे लगे रहने देना। उसके बाद आप कोई भी ग्लिसरीन बेस्ड जो सोप होता है उससे वॉश करके नहा सकते हैं। केमिकल सोप को अवॉइड करें। कोई भी ग्लिसरीन बेस्ड सोप ले सकते हैं, नीम बेस्ड सोप ले सकते हैं। उससे आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे आपकी बॉडी ऑर्डर बेटर हो जाएगा और आपकी घमौरियां यूं गायब हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी भी तरह की कोई भी स्किन डिसऑर्डर हो, उसमें ये जो तरीका है बहुत कारगर रहता है, और जो स्किन की ड्राइनेस है उसमें भी बहुत कारगर रहता है। तो आप ये दही से नहाना शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो रही है। गर्मियों के मौसम में पेट की बीमारियां भी होने लग जाती हैं, उसका क्या कारण है? जैसे मैंने बताया, गर्मियों में क्या होता है, हमारी अग्नि मंद हो जाती है, हमारी डाइजेशन फायर जो मैंने बताई थी कि डाइजेशन फायर का काम होता है जो भी आप खाते हैं उसे अच्छे से डाइजेस्ट करना। जब वही कम हो जाएगी तो आप कुछ भी खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो मील्स हैं वो स्मॉल रखनी है। कम आप खाइए, कम मात्रा में खाइए, लेकिन आप बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। तो उससे आपकी अग्नि ठीक रहेगी और वो उसे आपके जो भी आप खाते हैं उसको अच्छे से पचा भी सकती है। आपको खाने का ध्यान रखना है कि आपका खाना जो है वो लाइट हो, न्यूट्रिटिव हो, सुपाच्य हो। सुपाच्य यानी कि उसे पचाना आसान है। दूसरा, वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तीसरा, वो आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करे। तो आप जैसे दोपहर के समय रायता ले सकते हैं, तो वो आपको एक तरह से ठंडक दे सकता है। तो इस तरह की कोई भी चीजें, तरल पदार्थ की तरफ ज्यादा जाएं और ज्यादा ड्राई चीजें ना खाएं, ज्यादा हैवी चीजें ना खाएं, उन चीजों से बचें क्योंकि वो आपकी अग्नि को खराब करेंगी, मंद अग्नि करेंगी। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। गर्मियों के मौसम में कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके शरीर के अंदर हीट महसूस हो रही है, हाथ में पसीना आ रहा है और गर्मी जब बहुत ज्यादा लग रही है उन्हें, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, कई लोगों को इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि वो जैसे उनके पेट में हर वक्त जलन महसूस होती है इस सीज़न में, या हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, पसीना आता रहता है। वो बार-बार कहते हैं कि लोग तो ठंडी पानी की बाल्टी में भी रखते हैं, फिर भी पैर जलते रहते हैं।
या वो गर्मी उनको टॉयलेट पास करते टाइम या यूरिन पास करते टाइम भी महसूस होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि वायु और पित्त दोनों का संलग्न हो जाता है, दोनों मिक्स हो जाते हैं आपकी बॉडी में और इतनी हीट जनरेट करते हैं कि आपकी बॉडी में दाह की अवस्था आ जाती है कि आपको जलन सी महसूस होगी, आपकी स्किन में भी होगी, आपकी आईज में रेडनेस होगी, आपको बार बार पसीना आएगा, सांस लेने में परेशानी होगी, घबराहट होगी। तो ये सारा हीट स्ट्रोक का लक्षण आ जाता है। अब इसमें मैं बहुत अच्छी रेमेडीज बताने लगा हूं, आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा इनका। सबसे पहले जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या पेशाब में बार बार जलन, टॉयलेट में बार बार जलन, टॉयलेट का पास करते समय बार बार जलन होती है, आप अपना घर में गुलकंद बना सकते हैं। आप फ्रेश गुलकंद बना सकते हैं। इस टाइम सीजन अच्छा है, गुलाब के फूल आपको इजीली आपके घर में लग सकते हैं, बाहर से भी आपको मिल सकते हैं। आपको गुलाब की जो फूल की पंखुड़ियां होती है ना, उनको आप 2-3 गुलाब की फूलों की पंखुड़ियों को आप उसमें थोड़ा सा इलायची, सौंफ, छोटी इलायची जो होती है, हरी छोटी इलायची, उसको डाल लीजिए, थोड़ा सौंफ डाल लीजिए, धागे वाली मिश्री डाल लीजिए या आप शक्कर डाल लीजिए और थोड़ा सा मात्रा में उसमें शहद मिला लीजिए। आप उसको अच्छे से मिक्सअप कीजिए, उसको वो एक लेप की तरह बन जाएगा, जैसे एक चटनी की फॉर्म में होता है। आप उसे डेली खाना शुरू कीजिए रात के समय में। आप उसे दूध में मिला के भी खा सकते हैं। तो आप देखेंगे वो इतनी नरमाई देगा आपके पेट को। आपके जिन लोगों को बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, उसमें भी ये बहुत कारगर है और आपके पेट में इतनी शीतलता प्रदान करेगा और आपके जो बार बार गर्मी महसूस होती है आपके पेट में, वो उसमें काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को पेशाब में बहुत ज्यादा जलन आती है कि हाँ जी, गर्मियों का जैसे सीजन आता है पेशाब बहुत ज्यादा आता है, हाथ पैरों में पसीना निकलता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी रहेगी उनके लिए धनिया। तो आप धनिया का काढ़ा बना के पी सकते हैं। अगर काढ़ा भी उन्हें गर्मी करे तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप रात को क्या करना है, आपने 1 गिलास करना है गर्म पानी, उसमें आप धनिया की पत्तियां चाहे चॉप करके डाल दीजिए। अगर धनिया की पत्तियां अवेलेबल ना हो तो साबुत धनिया के बीज आप डाल के ओवरनाइट उसे रहने देना आपने। सुबह आपने उसे छान के पी लेना, उसे दोबारा गर्म नहीं करना है। तो सुबह खाली पेट आप उसे पीना शुरू कीजिए। आप देखेंगे जो आपके हाथ पैरों में जलन होती है, पसीना आता है, जो पेशाब में जलन होती है, वो सारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए और आप देखेंगे आपकी बॉडी में की जो अंदर की हीट है वो एकदम शांत हो जाएगी और आपकी बॉडी में किसी प्रकार की गर्मी आपको नहीं लगेगी। गर्मियों के मौसम में आलस बना रहता है, सुस्ती सुस्ती रहती है, तो उसमें नींद का क्या रोल है या नींद कैसी, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, गर्मियों के मौसम में जैसे जैसे वायु बढ़ जाती है उसके कारण भी आपको ये दिक्कत आती है। तो ज्यादातर क्या होता है कि दिन बड़े होते हैं हमारे गर्मियों में, उसके कारण भी कई बार आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। और दूसरा, यही एक ऋतु है जिसमें आप दिन में सो सकते हैं, तो आपके लिए हेल्थ वाइज बेनिफिशियल रहता है। तो जब आप दिन में सोते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में थोड़ा सा कफ बढ़ता है, जो कि जनरली इस ऋतु में कम होता है। अब दिन में सोओगे तो आपकी बॉडी में कफ बढ़ेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए इस ऋतु में बेनिफिशियल है। तो जो भी लोग दिन में सोना चाहते हैं वो गर्मियों में 1-8 घंटे की नैप सुबह दोपहर के समय में ले सकते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए बेटर रहता है और आपकी बॉडी को दोबारा से रिचार्ज कर देता है, आपकी बॉडी में कफ और वायु को बैलेंस कर देता है। तो कोई समस्या नहीं अगर आप दिन में सो सकते हैं इसमें। और टोटल नींद कितनी लेनी चाहिए इंसान को गर्मियों के मौसम में? गर्मियों के मौसम में आप 7 से 8 घंटे या मैक्सिमम 9 घंटे इतना आप नींद ले सकते हैं। और ये जो मैं टोटल बता रहा हूँ ये दिन और रात का मिला के बता रहा हूँ। अगर फेंट हो जाए या हीट स्ट्रोक हो जाए एकदम से, हम क्या करें? देखिए, जो भी पेशेंट ऐसे हीट स्ट्रोक से फेंट होके गिर जाता है, आपको ध्यान रखना है, एक तो उसे छांव में लेके जाइए। जनरली धूप में गिरते हैं लोग ऐसे फेंट होके, तो उसे छांव में ले जाइए और उसके आसपास घेरा ना बनाइए। जनरली हमने देखा है कोई उठाता ना, उसके आसपास 50 लोग खड़े होते हैं, तो उस चीज को अवॉइड करें। और अगर वो बेहोश है तो बेहोशी की अवस्था में मैं बताना चाहूंगा कोई भी पीने की चीज ना दें। यहाँ पर हमने देखा जनरली कोई एक्सीडेंट होता है ना कहीं रोड साइड या कहीं भी, अनकॉन्शियस अवस्था में लोग पानी पिलाना शुरू कर देते हैं, वो आपको और नई कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। अगर पेशेंट होश में है तो आप उसे कुछ थोड़ा बहुत पानी पिला सकते हैं। अगर वो अनकॉन्शियस अवस्था में है तो आपने किसी प्रकार का पानी तब तक नहीं पिलाना है। तो आप उसे एक तो एयर एनवायरनमेंट में लेके जाइए कि जहां पर हवा अच्छे से हो, और कपड़े वगैरह उसके थोड़े ढीले कर दीजिए। एंड उसकी बॉडी को आपने मसाज करना है। अगर बॉडी बहुत हीट में है तो आप थोड़ा ठंडे पानी से उसके ऊपर स्प्लैश कर सकते हैं, उसकी बॉडी को ठंडा करने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो एक बार स्टेबल हो सके। और अगर वो कॉन्शियस अवस्था में आ चुका है तो आप उसे सिंपली नींबू पानी, हल्का सा नमक चीनी डाल के उसे पिला सकते हैं ताकि उसकी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो ठीक हो जाए। और उसे आप नॉर्मल
ठंडी एनवायरनमेंट में रखिए ताकि उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो हेमोस्टेसिस है, वो मेंटेन कर सके। तो इस तरह हम पेशेंट को संभाल सकते हैं जो भी बहुत ज्यादा हीट स्ट्रोक में है। और हीट स्ट्रोक अगर हुआ है तो एकदम से बहुत ज्यादा ना खाएं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा खाएंगे, आपकी वायु, आपकी जो अग्नि है वो बहुत पहले ही कम है, तो एकदम से पेशेंट को वॉमिट आ जाती है। तो आपको उस टाइम पे लाइट सूप्स, खिचड़ी या ऐसे कोई ड्रिंक्स टाइप जैसे नींबू पानी है या जूसेस हैं, इस तरह की चीजें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें ताकि उसकी बॉडी डाइजेस्ट भी कर ले और उसे न्यूट्रिशन भी मिल जाए, उसे वॉमिट वगैरह ना लगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि हम गर्मियों के मौसम में कैसे हेल्दी रह सकते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को अपना नंबर दीजिए, वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं ये भी बता दीजिए। जो भी दर्शक हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। डॉक्टर ठाकुर मोक्ष आयुर्वेदा, हमारा नंबर है 8837710050, 8837710050। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।